Let's get started with the next topic, management as a profession. Students, you have seen that the business world is changing quite rapidly. There is involvement of many companies from different countries. Like business is not limited to the geographical boundaries of one country due to globalization, liberalization, privatization, right? So since the way the business used to perform in the past and the way they perform now is quite different, it calls for an effective and efficient management also. So you must have also observed that these days or since past few years, the craze for MBA and the requirement of MBAs in the corporate world have increased quite rapidly. So does it imply that management is a profession? We will see this today. Now, before concluding that whether management is a profession or not, first let us recall that what are the features of a profession. Okay. Now, the first feature of profession is it is a well-defined body of knowledge. आप किसी भी अगर प्रोफेशन के बारे में बात करोगे तो उसमें एक प्रॉपर सिस्टम होता है, प्रॉपर चैनल होता है उस प्रोफेशन में जाने का। जैसे कि सीए एक प्रोफेशन है, तो सीए करने के लिए हमें पहले उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, फिर उसका इंटरमीडिएट एग्ज़ाम होता है, फिर उसकी इंटर्नशिप होती है और फिर फाइनल एग्ज़ाम्स क्रैक करने होते हैं। सिमिलरली अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए भी पहले नीट का एग्ज़ाम देना होता है आई थिंक। फिर उसमें भी कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है पहले, फिर उसके बाद भी कोई एग्ज़ाम होता है, स्टडीज़ करनी पड़ती है, रेगुलर कोर्स होता है उसका। तो उस तरीके से डॉक्टर बनेंगे। सिमिलरली और जो भी प्रोफेशन होते हैं उन सब में कुछ ना कुछ एक चैनल होता है पर्टिकुलर कि हाँ हम उस प्रोफेशन में इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू ही जा पाएंगे और कोई रास्ता है ही नहीं, राइट। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि प्रोफेशन में एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। नाउ रिस्ट्रिक्शन मतलब कि कुछ रुकावट है उसके अंदर। अ, तो प्रोफेशन में ये कहते हैं कि हर कोई तो एंटर कर नहीं सकता। लाइक जो उन एग्ज़ाम्स को क्लियर करेगा, जो उस पर्टिकुलर लेवल को अचीव करेगा, वही इस प्रोफेशन में जा सकता है। लाइक अगर कोई लॉयर बनना चाहता है तो उसने भले ही लाइक अपनी एलएलबी एलएलएम कंप्लीट भी कर ली, तो भी जब तक वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ ईयर्स तक या फिर पर्टिकुलर कोई केस वगैरह नहीं जीत लेता, तब तक उसका वो प्रोफेशन चल ही नहीं पाएगा। तो प्रोफेशन में हमेशा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। ये नहीं कि कोई भी आके ये बन जाए, कोई भी आके कल को आके अपना लॉयर का एक एडवोकेट का ऑफिस खोल के बैठ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जब तक हमें कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं मिलती है किसी पर्टिकुलर एसोसिएशन से, तब तक हम उस फील्ड में नहीं जा सकते। तो इसलिए रेस्ट्रिक्शन होती है एंट्री पे। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन से यहाँ पे मतलब होता है कि जो भी कोई प्रोफेशन होता है उसके लिए कोई ना कोई बॉडी ज़रूर होती है। मतलब उसके लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे सीए बनने के लिए आईसीएआई इंस्टीट्यूशन है। सिमिलरली डॉक्टर बनने के लिए एआईएमए है। सॉरी सॉरी, जैसे डॉक्टर बनने के लिए एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो जैसे लॉयर बनने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो ये हर किसी प्रोफेशन के कोई ना कोई प्रोफेशनल एक इंस्टीट्यूशन होता है जो उस चीज़ के लिए डिग्री प्रोवाइड करता है, जो उस चीज़ के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है या फिर उसके लिए परमिशन देता है, सर्टिफिकेट देता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। नाउ एथिक्स क्या होते हैं
किसी भी फील्ड में जैसे हम हैं, किसी प्रोफेशन में जैसे हम हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे क्या वैल्यूज़ हैं, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सोसाइटी के लिए। जैसे कि अगर हम लॉयर हैं तो हमारी उसके लिए क्या एथिक्स रहेंगे, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। और जैसे कि कोई डॉक्टर है तो जैसे कि डॉक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें पेशेंट का इलाज बेस्ट तरीके से करना चाहिए, या फिर उन्हें पैसों के बारे में ना सोचकर लोगों की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। तो ये एथिक्स होते हैं ऐसे हर प्रोफेशन के कुछ ना कुछ। सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट के एथिक्स होते हैं कि वो जो बैलेंस शीट की वैल्यूएशंस कर रहे हैं, ऑडिट और जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर हो हर तरीके से, उसमें कोई ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट भी है, सर्विस मोटिव। तो हर किसी प्रोफेशन में जो मोटिव होता है उनका वो यही होता है कि हमें दूसरों को सर्व करना है, लाइक दूसरों को हमें सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जितना बेस्ट तरीके से हो सके हमारी तरफ से उतनी अच्छी तरीके से वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है हमें। तो प्रोफेशन में हमेशा उनका मोटिव यही होना चाहिए कि लाइक जो हमारे पास क्लाइंट आ रहे हैं, जो हमारे पास लोग कुछ प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, तो उनका हम बेस्ट तरीके से एक सोल्यूशन दें। ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या ये फीचर्स मैनेजमेंट से भी मैच कर रहे हैं, या फिर क्या ये फीचर्स मैनेजमेंट में भी पाए जाते हैं। तो जैसे कि ये फर्स्ट फीचर है प्रोफेशन का कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो क्या मैनेजमेंट में भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है। जैसे कि मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए लोग आईआईएम में जाना प्रेफर करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उसके लिए अलग अलग तरीके के टेस्ट भी होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस भी हैं उसके। तो एक प्रॉपर चैनल है, एक प्रॉपर स्टडी का वो क्राइटेरिया बनाया हुआ है उसके लिए, मैनेजमेंट की स्टडीज़ के लिए। तो हाँ, हम ये देख सकते हैं कि ये फीचर तो बिल्कुल प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट फीचर है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि लाइक हर कोई नहीं आ सकता इस प्रोफेशन के अंदर। जैसे कि जो इस चीज़ को क्लियर करेगा, इस एग्ज़ाम्स क्लियर करेगा, वही कर पाएगा इस कोर्स को। जो इसका एंट्रेंस क्लियर करेगा या फिर जो प्रैक्टिस कम अच्छी तरीके से कर पाएगा, वही इस चीज़ को कर सकता है। लेकिन क्या मैनेजमेंट में ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। इतने पुराने टाइम से भी लोग बाग मैनेजर्स हैं, उन्होंने तो कोई पर्टिकुलर डिग्री भी नहीं ली हुई। तो ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन मैनेजमेंट के अंदर नहीं देखा जाता। लेकिन हाँ, आजकल जो है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वो ज़रूर इस चीज़ को प्रेफर करती हैं कि जो वो मैनेजर्स अपॉइंट करें तो उनके पास एक पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ एक कंपलसरी पॉइंट नहीं है कि मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ही होती है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, तो जैसे इसमें हमने पढ़ा था कि इसके लिए प्रोफेशन के लिए कोई ना कोई बोर्ड होता है, कोई ना कोई एसोसिएशन होती है जिस जिस जो इसका सर्टिफिकेट वगैरह इशू करती है। तो लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ कंपलसरीली है नहीं, कोई ऐसी प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं लेनी होती। हाँ, ऑल्दो एक इंस्टीट्यूशन है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो कि प्रोफेशन के लिए, जो कि इस मैनेजमेंट प्रोफेशन के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट इशू करता है। तो लेकिन ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि हर मैनेजर को उससे जो एसोसिएशन लेनी ही पड़ेगी। तो यही पॉइंट जो है यहाँ पर इसमें भी हम देख सकते हैं कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, जैसे कि हमने ये पढ़ा था, ये भी जो इसकी बॉडी होती है वही इशू करती है। तो जब ये प्रोफेशनल एसोसिएशन ही कंपलसरी नहीं है तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी कंपलसरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है। सर्विस मोटिव जो पॉइंट है, इसमें क्या था कि प्रोफेशन में हमेशा उनका जो ऑब्जेक्टिव रहता है, लोगों का, प्रोफेशनल्स का, वो यही रहता है कि दूसरों को सर्व करना है। लेकिन हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, उनके हमने अभी ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे। तो मैनेजमेंट का वैसे जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव रहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, वो है प्रॉफिट्स अर्न करके देना उसे। राइट। जब तक प्रॉफिट्स ही नहीं होंगे तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव होने का क्या फ़ायदा। लेकिन डिपेंड करता है वैसे ये भी कि किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मान लो कोई एनजीओ है तो उसके लिए प्रॉफिट ज़रूरी नहीं हो सकते। तो लेकिन फिर भी जो सर्विस मोटिव जो पॉइंट है, ये पूरी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, आजकल अगर सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेगा मैनेजमेंट, या फिर एम्प्लॉयज़ के बारे में नहीं सोचेगा,
तो वो सर्वाइव भी नहीं कर सकती ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बात ट्रू है, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए जब अच्छा मैनेजमेंट होता है, जब उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा मैनेजमेंट होगा, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो सर्विस मोटिव है, ये अपने आप ही फुलफिल हो जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट इन सारी बातों को ध्यान में रख के ही परफॉर्म करते हैं। गॉट इट। तो हमने देखा कि किस तरीके से मैनेजमेंट और प्रोफेशन के जो फीचर्स हैं वो एक दूसरे से सारे मैच नहीं हो पा रहे। तो हम ये बोल पाएंगे कि मैनेजमेंट इज येट नॉट अ प्रोफेशन। बट जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि अ, कई सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जो अभी ऑल्दो कंपलसरी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मैनेजमेंट के अंदर डेवलप होती जा रही हैं। जैसे कि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है वो भी कंपलसरी हो जाए मैनेजर्स के लिए, लाइक उनको AIMA से एसोसिएशन लेनी कंपलसरी हो जाए, या फिर जो मैनेजर बनने के लिए जो एक पर्टिकुलर डिग्री, MBA की डिग्री हो सकता है कंपलसरी हो जाए आगे। तो हम ये बोल पाएंगे कि इट इज़ डेवलपिंग इनटू अ प्रोफेशन। तो आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो इतना बताया यही सब आपको ध्यान में रखना है। ऐसा कुछ इसके अंदर कि सब कुछ लर्न नहीं करना। सब कुछ अगर लर्न करने बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला, उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, जो बस ये मैंने पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करे हैं इसको ध्यान में रखो। और इसके ऊपर जैसे कोई केस स्टडी बनती है तो इनमें से कुछ पॉइंट आ सकता है उसके अंदर। तो ये पॉइंट्स हमें बेसिकली बिजनेस स्टडीज़ में याद रखने होते हैं। ये नहीं है कि हमें उसके अंदर का सारा मैटर ही लर्न करना है, बस जो एक्सप्लेन करा जा रहा है उसको ध्यान रखो, उसको बार बार रिकॉल करते रहो, तो आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ओके।